जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हमारे पास में कई कमेंट आए थे कि गुरुजी शास्त्रों के अनुसार कई जगह कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री प्रेगनेंसी में महिलाओं को भगवान शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या उस समय अशुद्ध अवस्था होती है जिस कारण से शिव जी की पूजा नहीं कर पाती? इसका कारण क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए और शिव जी की पूजा किस प्रकार से करें, किस देवता की पूजा करनी चाहिए? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम शास्त्र और विज्ञान के आधार पर दे रहे हैं। दोनों के आधार पर जो चला आ रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसका ही वर्णन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे औरों को भी ये सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जिस समय स्त्री प्रेग्नेंट होती है उस समय पर कोई अशुद्ध नहीं होती, बल्कि एक पवित्र मानी जाती है। एक माँ के अंदर ही क्षमता होती है जो दूसरे जीव को जन्म देना, गर्भ धारण करना, ये केवल माता बहनों की शक्ति है। शक्ति इसलिए कहा जाता है कि नया सृजन करती है, और जो नया सृजन करती है वो पूजा की अधिकार से वंचित कैसे? इसका तथ्य जो है, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पूजा करने से कोई रोक नहीं है। प्रेगनेंसी में स्त्री पूजा कर सकती है, परंतु किस कारण से नहीं की जाती? इसलिए नहीं करती कि जब स्त्री के गर्भ रहता है उस समय पर एक दिव्य तेज होता है, अलौकिक शक्ति से संपन्न वो जीवात्मा होता है, परंतु जो शिवलिंग का तेज है वो तेज से ज्यादा प्रभावकारी रहता है। तभी तो कहा जाता है ना कि गर्भवती स्त्री को कभी सर्प नहीं काटता, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में स्त्री होती है, गर्भवती होती है, सर्प उसकी छाया पड़ते ही अंधा हो जाता है। इतना विशेष होता है, इंसान को प्रभाव नहीं दिखाई देता, परंतु ये प्रभाव होता है, उसके अंदर से एक अलौकिक तेज निकलता है, जिस दिव्य तेज को ऋषि मुनि देख सकते हैं। जब एक सर्प उसकी छाया से अंधा हो सकता है, अंधा व्यक्ति कब होता है तेज को देख के? जब परमात्मा के विराट रूप को देखा जा रहा हो, कोई दिव्य अलौकिक चीज देखी जा रही हो, दिव्य तेज देखा जा रहा हो, तब अंधा होता है। तो समझ लो कितना तेज होगा। इसलिए शिवलिंग के पास जाने से वहां पर शिवलिंग का तेज उस बच्चे को दुष्प्रभाव नहीं कर सके, इसलिए भी मनाही की गई है। दूसरा कारण है कि शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आकड़ा सब कुछ चढ़ाया जाता है। विषैली वस्तुएं, आकड़े का दूध है, धतूरा, विषैली चढ़ाई जाती हैं। कई स्त्री का उनको स्पर्श करना बच्चे को दुष्परिणाम ना दे सके, इसलिए मनाही की गई है। इसलिए प्रेग्नेंट अवस्था में स्त्री को चाहिए शिव जी की फोटो के सामने दीपक जलाकर के ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसी अवस्था में व्रत आदि ना रख करके केवल पूजा ही कर लेवें। कैसा भी व्रत है, उस व्रत में केवल कथा श्रवण करके पूजा करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार चलना भी आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उसे आप ये समझो कि आपके कोख में जो है स्वयं परमात्मा का अंश है, तो उसे हम कष्ट कैसे दे सकते हैं? उसकी देखरेख करो। इसके साथ में बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण स्वरूप की इसलिए पूजा की जाती है कि यही स्वरूप आपके गर्भ के अंदर प्रवेश करे। जैसे अर्जुन को जो है, अर्जुन ने उत्तरा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था,
तो अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही सीख लिया था। प्रहलाद को भी नारद जी का सत्संग गर्भावस्था के अंदर ही प्राप्त हुआ था। इसलिए उस समय पर रामायण का पाठ करना, जिसे राम जी जैसे चतुर बच्चे के अंदर आमे, भागवत का श्रवण करना, हरिवंश पुराण का श्रवण करना, ये अति श्रेष्ठ कहा जाता है। फिल्मी गानों से, फिल्मों से, मनोरंजन चीजों से, इनसे दूर रहना चाहिए, अन्यथा बालक के अंदर वही संस्कार आते हैं। इसलिए संस्कार डालना अति आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा भाव से पूजा करें, स्नान करावें, चरणामृत ग्रहण करें। विशेष रूप से प्रकार से पूजा करने से बालक जो है भगवान का स्वरूप जो है अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के जन्म ग्रहण करता है, और कुल परिवार, माता पिता, इनका नाम उज्जवल करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताया कि गर्भवती स्त्री किस लिए शिवलिंग की पूजा नहीं करती। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, घर में पूजा करें। हाँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिव जी को स्पर्श करना है। उस गर्भवती स्त्री के नाम से उसका पति करे तो दोनों को ही आधा फल प्राप्त होगा, क्योंकि कहा जाता है पति पत्नी एक दूसरे के पुण्य पाप में हिस्सेदार हो जाते हैं, पर पाप में कारण नहीं होते, पर पुण्य के हिस्सेदार कलयुग में अवश्य होते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहो, आपके स्वास्थ्य की, आपके गर्भ शिशु की रक्षा हो, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। इसी जानकारी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे हम आगे वीडियो बना के डाल देंगे। जय श्री कृष्ण।